सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन्ना। कितने नंबर के हैं? 48वें। किसका स्थान लिया है? बोबड़े का नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अंतर्गत। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कब काम करना शुरू किया? 28 जनवरी 1950। तो बहुत बढ़िया, आप तो याद किए हैं। आज हम लोग जो है एंट्री करते हैं कहाँ पे? राज्य के अंदर। और राज्य में जो शासन सत्ता चलाती है वो कौन चलाती है? विधानमंडल। राज्य में शासन सत्ता विधानमंडल का चलता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ठीक है, ये तीनों मिलकर के जो है शासन सत्ता संचालित करती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यही दोनों मिलकर के शासन सत्ता संचालित करती है, क्योंकि विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है प्रेजेंट टाइम में। बाकी सभी राज्यों में आपको जो है सो राज्यपाल और विधानसभा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। सामान्य तौर पे जो राज्यपाल होते हैं इनके पास जो अधिकार होता है लगभग राष्ट्रपति जैसा ही अधिकार होता है। लगभग कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ कम, क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं तो उनके पास थोड़ा ज्यादा हो गया, इनके पास थोड़ा सा कम अधिकार हो जाता है। सामान्य तौर पे अगर राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। जो राज्यपाल होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको अपने पद पे बने रहे दे सकते हैं, बीच में पहले भी इसको हटा सकते हैं या फिर 5 साल से ज्यादा समय तक भी इसको रहने दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कार्यकाल पूछ दे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो यह ध्यान रखना है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं इनके पास 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की होती है, लेकिन इनके पास 4 प्रकार की शक्ति होती है। और वो शक्ति कौन कौन सी है? तो सबसे पहली शक्ति जो है इनके पास वित्तीय, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक। ये 4 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी होती है। उसी राष्ट्रपति के पास में से 4 प्रकार की शक्ति आपके किसके पास हो गया? राज्यपाल के पास हो गया। इसके अलावा 3 शक्तियां राष्ट्रपति के पास और एक्स्ट्रा होती है। कौन कौन? राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन। तो राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। इसके अलावा बाकी जो 4 बच गए वो चारों शक्तियां दोनों के पास, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होती है। सामान्य तौर पे चूंकि कार्यपालिका शक्ति इनके पास है, इसका मतलब ये है कि राज्य के जो भी कार्य संचालित होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं? राज्यपाल के नाम पर होते हैं। लेकिन राज्यपाल अकेले शासन सत्ता को संचालित नहीं कर सकता है, जिसके लिए इसके मदद के लिए एक मंत्रिमंडल बनता है और मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, अब मंत्रिमंडल बनता कैसे है? तो जो विधानसभा होती है इसमें जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है उस पार्टी को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है। यानी कि राज्यपाल उसको जो है सो सरकार बनाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद उसी में से एक आदमी को नेता चुना जाता है, जो उस संघ का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार दिया जाता है और साथ में उसके मदद के लिए मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती है। और वही मंत्रिमंडल प्लस मुख्यमंत्री मिलकर के राज्यपाल के सहयोग से राज्य में शासन सत्ता को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। बेसिकली अगर कागजी प्रमुख देखा जाए तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन कर्ता कौन है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए इस तीनों को एक ही साथ इंक्लूड करके हम लोग कवर करते हुए जाएंगे। आप इस चित्र को बनाइए, इसको नहीं बनाना है, केवल इसको बनाना है। विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधान सभा और विधान परिषद।
दिए चित्र, चलिए पॉइंट में लिखो। केंद्र का एकमात्र प्रतिनिधि, केंद्र का एकमात्र प्रतिनिधि, केंद्र का एकमात्र प्रतिनिधि राज्यों में होता है, राज्यों में होता है, जिसे राज्यपाल कहते हैं। एकमात्र प्रतिनिधि राज्यों में होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं, जिसे राज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। पांच वर्षों के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माने इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल के पास भी, राज्यपाल के पास भी 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, दूसरा न्यायिक शक्ति, न्यायिक, तीसरा वित्तीय, वित्तीय और चौथा विधायी, विधायी। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, चूंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में होती है, राज्यपाल के हाथों में होती है, यही कारण है, यही कारण है कि राज्य के समस्त कार्य, यही कारण है कि राज्य के समस्त कार्य, समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं।
राज्यपाल के नाम पर होते हैं। मैं यह बात नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आर्टिकल वाले में हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल वाला चीज है उसको मैं छांट दे रहा हूं। लिखिए, सामान्य राज्यों के राज्यपाल को, सामान्य राज्यों के राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को, सामान्य राज्यों के राज्यपाल को राज्यपाल ही कहते हैं। राज्यपाल को राज्यपाल ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल को, केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहते हैं। केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहते हैं। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल है, पुडुचेरी में उपराज्यपाल है, आपका जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, राज्यपाल को उपराज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, जबकि वैसा राज्यपाल जो सामान्य राज्यों के राज्यपाल होने के साथ साथ, जो सामान्य राज्य का राज्यपाल होने के साथ साथ, सामान्य राज्य का राज्यपाल होने के साथ साथ केंद्र शासित राज्यों का भी राज्यपाल हो, केंद्र शासित राज्यों का भी राज्यपाल हो, केंद्र शासित राज्यों का भी राज्यपाल हो, तो केंद्र शासित राज्य में उसे प्रशासक कहेंगे। तो केंद्र शासित राज्य में उसे केंद्र शासित राज्य में उसे प्रशासक कहेंगे, प्रशासक कहेंगे। ठीक है, जैसे पंजाब नॉर्मल स्टेट है तो पंजाब का राज्यपाल ही कहलाता है, लेकिन पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का भी राज्यपाल होता है। तो चंडीगढ़ में वो राज्यपाल नहीं होकर क्या हो जाता है, प्रशासक हो जाता है। अगर केवल चंडीगढ़ का राज्यपाल होता, वो पंजाब का राज्यपाल नहीं होता, तो उस स्थिति में उसको हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं। लाइन समझ में आया? अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो भी बोलिए, फिर से समझा देंगे। समझ में आया तो भी बोलिए। देखिए नॉर्मल स्टेट्स कितने हैं? 28। बिहार के आपका नॉर्मल स्टेट है, तो यहाँ का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, उस कार्यपालिका प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यपाल। लेकिन अगर केंद्र शासित राज्यों का, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8। केंद्र शासित राज्यों का कोई कार्यपालिका प्रमुख है तो उसको हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति यहाँ का भी राज्यपाल है और यहाँ का भी उपराज्यपाल है, तो उस स्थिति में वो यहाँ का तो राज्यपाल रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसको उपराज्यपाल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रशासक कहेंगे। समझ में आया? राज्यपाल के कार्यों में मदद के लिए, राज्यपाल के कार्यों में मदद के लिए, राज्यपाल के कार्यों में मदद के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिमंडल होता है जिसका प्रमुख, जिसका मुखिया, एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है,
जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्य रूप से विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते हैं। बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते हैं तथा मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। पांच वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे ही विधानसभा हुआ तो विधानसभा जनरली आप किसी एक स्टेट का देख लीजिए, बिहार का ही देख लेते हैं। बिहार की विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 243। बहुमत प्राप्त करने का मतलब हुआ कि 50% प्लस 1 सदस्य जिसमें चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा? बहुमत में आ जाएगा। अब इसका जब आधा कीजिएगा तो आएगा 121.5, यानी कि जिस पार्टी को 122 सीटें प्राप्त हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि दूसरी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी? 121। तो इनमें बहुमत किसको है? 122 वाले को। यानी कि मतों की संख्या, बहुमत का मतलब होता है मतों की संख्या जिसमें ज्यादा हो, बहुत हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे बहुएं मत देती है उसको बहुमत कहते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, जिसमें मतों की संख्या ज्यादा हो गई, बहुत हो गई, उसको बहुमत में आ गया। यानी कि जिस पार्टी को 122 या उससे ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं विधानसभा के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो उस पार्टी को सरकार जो है, राज्यपाल सरकार बनाने का आदेश देते हैं और इन्हीं में से जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाते हैं और फिर मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए इन्हीं में से क्या करते हैं, जिनका मुख्यमंत्री से पटता हो वैसे सदस्यों को, यानी कि जिनका सिलेक्शन मुख्यमंत्री करते हैं, उनका चुनाव जो है मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य के रूप में राज्यपाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिए कि आप ही लोग का एग्जाम हुआ था, हम एक दिन नहीं थे, शायद 3 बजे वाला एग्जाम हुआ था, तो आप लोग जो है सो एक आदमी यहाँ पे खड़े थे, उनका कोई बात नहीं माना, सब लोग चेकिंग चैटिंग करके लिखने लगा था। नहीं, तो अगर हम उनके साथ 1-2 आदमी को और रख देते कि अगर कोई थोड़ा सा भी केला वाला करा था, मुंह लाल कर दे मार के, तो फिर जो है सो आप लोग नहीं करते। बात समझ में आया? यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और मुख्यमंत्री के साथ उसको काम करना है, सिंपल सी बात है कि वैसे लोगों का सिलेक्शन होगा जिसका मुख्यमंत्री से पटता हो। नहीं, अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री से पट ही नहीं रहा है, चुनाव कर दिया तो मुख्यमंत्री कहेंगे हाँ मुंह पड़ेगा इमली, तो फिर शासन सत्ता चलेगी? नहीं चलेगी ना, सरकार गिर जाएगी। जैसे अभी देखिए यहाँ की सरकार गिर गई है, कहाँ की? महाराष्ट्र की। आपको कौन मुख्यमंत्री थे? उद्धव ठाकरे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों ऐसा देना पड़ा है? जबकि मुख्यमंत्री जिन लोगों को मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए होंगे वो अपनी मर्जी से बनाए होंगे, लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा नाफा नुकसान लोग देखने लगते हैं। तो अब जो जिनको इन्होंने चुना था वो लोग बागी हो गए, विरोध कर दिए, नहीं हम आपके पार्टी में नहीं रहेंगे, हम जो है दूसरे पार्टी में मिल जाएंगे। अब लीजिए, चूंकि समस्या यहाँ पे है ना कि किसी भी एक पार्टी को 122 सीटें या उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलती। अब मान लीजिए इलेक्शन में जो 10 को पार्टी खड़ी हुई है, तो किसी को 10 को मिला, 15 को मिला, 20 को मिला, इस तरह से सीटें अलग अलग मिली हुई होती हैं। अब 3-4 आदमी मिल करके 122 पहुंचा दिया, तो हम 4 आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो 122 पहुंचा तो दिया, सरकार चलने लगी। लेकिन उसमें से कोई एक बोला कि ना अब हम तरह से ना रहे, हम इनका से नहीं, मामला खराब हो गया।
तो वही वहां पे हुआ है कि इसमें इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम किनके साथ जाएंगे, इनके साथ। एक बहाना हो जाता है कि नहीं हम जो है आपके साथ, हम अफोर्ड नहीं रहा है, काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई ब्लेम लेकर के हटिएगा ना भाई। अगर किसी से हमको ब्रेकअप करना है तो कुछ ना कुछ उस पर ब्लेम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। कि ब्रेकअप करने के लिए ब्लेम लगाते कि नहीं तुम्हारे साथ हमारा अच्छा कंडीशन नहीं है, तुम्हारे साथ काम करने में मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, साइड हो जाए। तो उस स्थिति में जो है सो बागी हो गया बंदा, और कोनो जाके कोनो होटल में बैठा, कोनो होटल में सब मनाया उनाया कि नहीं चलो इतना देंगे तारा आई सीट देम, अच्छा तुम मुख्यमंत्री बनो, ठीक बात, तुम ही मुख्यमंत्री बना, हम डिप्टी सीएम रहेंगे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। ये बात आपको समझ में आया? भाई मैं चर्चा इसलिए कर दिया हूं क्योंकि एकदम ताजा रिपोर्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे न्यूज वगैरह। चलिए क्या लिखे हैं मुख्यमंत्री के सहायता से जो है सो हो जाते हैं, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति किया जाता है। प्लीज अगले पॉइंट, मुख्यमंत्री के सहयोग से, मुख्यमंत्री के सहयोग से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा इनके सदस्यों का चुनाव, तथा इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा के सदस्यों का, सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु माने कम से कम उम्र, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य। ठीक है, आपका उपमा बिहार का, उपमा माने उपाधि, बिहार की उपाधि दी जाती है। उपमा बिहार का, या उपमा एक डिश भी है, साउथ इंडियन डिश है, नाश्ता। जैसे हम लोग शाम के टाइम में कभी कभी हलवा खाते हैं ना, उसी तरह से वो लोग भी हलवा खाते हैं। तो हमारे हलवा में चीनी मिला होता है, उनके हलवा में नमक मिला होता है, नमक मिर्चा का पूरन उरन दे करके हलवा बनता है, तो उसको उपमा कहते हैं। हालांकि टेस्टी लगता है, कभी आप खा के देखिए बनवा। हालांकि अपने यहाँ की मम्मी को अगर कहिए कि थोड़ा सा जो सो हलवा में नमक डाल के बनाइए तो कहेंगे तू पगला के खड़े थे, मैंने नमक हलवा में नमक डाल के कौन खाता है? नहीं, लेकिन साउथ इंडियन डिश है। उसे उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं? 403। प से कितनी सीटें हैं?
294। मां से महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं? 288। बिहार से तो बिहार होता ही है। कितनी सीटें हैं अभी हम बताए हैं? 243, नॉट 45। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। एक अस्थायी सदन है जिसको प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद राज्यसभा के तरह ही एक अस्थायी सदन है। एक अस्थायी, और नहीं रहेगा, केवल स रहेगा। अस्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है आपका। अब तुम करना, कैसे हम लोग मैसेज करते हैं, के ए का HLL हाल बी ए बा का हाल बा, उसी तरह का ये भी अब ई तुम करना।
ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा बाद में। जो भी कैपिटल लेटर्स है उन सभी से एक स्टेट का नाम निकल के सामने आएगा। 6 हमने बताया, 1 2 3 4 5 और 6 आपका हो गया। ए से आंध्र प्रदेश, कितनी सीटें हैं? 50। बी से बिहार, कितनी सीटें हैं? 75। पी से 243। लोकसभा विधानसभा में है जी, लोग विधान परिषद लिख रहे हैं। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? पी से तेलंगाना, कितनी सीटें हैं? 40। यू से उत्तर प्रदेश, कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं विधान परिषद में? हाँ, 101। एम से महाराष्ट्र, कितनी सीटें हैं? 78। कर्ना से कर्नाटका, कर्नाटक, कितनी सीटें हैं? 75। बिहार और कर्नाटक में जो सीटों की संख्या वो कितनी है? 75 ही है, बराबर बराबर है। निकाल लीजिए इसको। कल आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। सोमवार से आपका ज्योग्राफी शुरू होगा, विद मैप। धीरे धीरे सब होगा, बाहर बढ़ाइएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी आपको 2 बैच में, आपका सबसे लेटेस्ट बैच है, सबसे पहला वाला बैच है, उसमें आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया है। 8 से 9 वाले में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हुआ, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। 7 से 8 वाले में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हुआ है। आपका जो है सो पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी खत्म हो जाएगा कल, तो सोमवार से जो है सो आपको इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा। हो गया? अब देखिए, एक्चुअली इसके साथ कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि अगर किसी राज्य में हम विधान परिषद बनाना चाह रहे हैं तो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होगी वो कम से कम कितनी होगी? 40 होगी। और अधिकतम सीटों की संख्या उस राज्य के का जो विधान सभा है, उस विधान सभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उस वहां के विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होगी 40 और उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य के बीच होगी। जैसे बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है, 40 से ज्यादा है। पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, हमारे बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। इसका क्या कर देंगे आप? 1/3 कितना आया? 81। यानी कि बिहार के विधानसभा में जो सीटों की संख्या, विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40 से ज्यादा, 81 से कम, 75 है। तो उसको फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पे विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर, वहाँ पे विधान, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक में थे तो वहाँ पे जो विधान परिषद था उसमें सीटों की संख्या 36 थी। तो ऐसे भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन उसका अलग था। जब 370 वगैरह हटा तो वहाँ का जो विधान परिषद क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, क्योंकि पहले भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता था। और लद्दाख अलग हो गया तो सीटों की संख्या और बढ़ेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। तो इसलिए वहां पे क्या कर दिया गया? हटा दिया। ठीक है, देखिए देखिएगा, किसी राज्य के विधान परिषद में, किसी राज्य के विधान परिषद में, राज्य के विधान परिषद में
न्यूनतम यानी कम से कम न्यूनतम 40 सदस्य, न्यूनतम 40 सदस्य तथा अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कुल सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी आपने देखा कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का भी सेम है। अब अगर विधान परिषद जो है यह राज्यसभा की तरह है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना होगा तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का क्या है? 30 वर्ष है। देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 4 बजे से आप सबका क्लास है। 20 मिनट का क्लास था, इसको आधे खत्म कर लिया था, लेकिन आगे देते हैं। स्थानीय स्वशासन हम लोग कल करेंगे। ठीक है।